ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेज 92। आज हम पृथ्वी सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं, यानी पृथ्वी संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चनों को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, यानी 23.30 23.30 पृथ्वी अपने अक्ष पर इतनी झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी, यानी सौर मंडल में यही एक ग्रह है जिस पर जीवन क्या है, संभव है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है सौर मंडल के बड़े बड़े में ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। सौर मंडल में बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, ये है पाँचवा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। विषुवतीय व्यास की बात किया है, यानी 12,756 किलोमीटर है। ठीक, इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है, यानी कितने समय में पूरा करती है, तो ये इसका आंसर होगा 610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। इसे इतना घंटा लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है, और इसकी रफ्तार कितनी है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, तो घूर्णन गति से। किससे, घूर्णन गति आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। अगर कहे पृथ्वी किस गति से साल बनते हैं तो ये परिक्रमण से बनते हैं, और घूर्णन से क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगभग इतना दिन लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं, तो सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो ये 6 घंटे प्रत्येक सौर वर्ष में ये 6 घंटा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह से समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो शुक्र ग्रह के समान है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है 13वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, तो पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। सबसे निकट की बात किया है तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें 15वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, यानी एक ही ग्रह है उपग्रह जिसको कहते हैं, ये है चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी की चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी की यानी परिक्रमा करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, वो सेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेनोलॉजी। ठीक, यानी चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। धूल के मैदान, तो शांति सागर। क्या कहते हैं,
शांति सागर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति सागर। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर की जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटे की वजह से क्या है? यानी अपेक्षिक सौर्य एवं चंद्रमा की शांतियों का अनुपात 11:5। 11:5 होता है। ये समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह से। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 21वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? किस धातु की मात्रा सबसे अधिक? तो टाइटेनियम। टाइटेनियम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। कितना दिखता है? 57% है जो चंद्रमा दिखता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर। कहता है कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे चंद्रमा धरती का परिक्रमा करने में लगाता है समय। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत तो ये है लिबर्टीज पर्वत। ठीक, लिबर्टीज पर्वत है जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है 25वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, ये जो है ये सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई कब? तो 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को ये सफलता पाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? यान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है अपोलो 11। अपोलो 11 जो है ये यान है जिसके द्वारा सबसे पहले चंद्रमा पर लोग पहुंचे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है कि प्रकाश चक्र क्या है? तो ये वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। क्या करती है? वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब। ठीक है, यानी वही घूमने की जो दिशा होती है ना, पश्चिम से पूरब। इससे पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन है कि जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अपसाइड रेखा क्या है? अपसाइड रेखा हम क्वेश्चन इतने बेहतरीन कराने वाले हैं कि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आना ही है। ठीक, ये क्वेश्चन इससे बाहर पृथ्वी से कहीं पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कि अपसाइड रेखा तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। ठीक है, सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। अपसाइड रेखा की बात किया है ना, तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इस अपसाइड रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे ही। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपसौरिक क्या है? उपसौरिक की बात किया है, तो उपसौरिक क्या है? तो ये 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे उपसौरिक कहते हैं। ठीक है, अगला है कि अपसौरिक क्या है? ये 33 नंबर क्वेश्चन है कि अपसौरिक क्या है? तो ये जुलाई को पृथ्वी सूर्य कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। जुलाई को, ये जुलाई महीने में ऐसा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोबल पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे
अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अंश में, अंश की बात किया है तो ये अक्षांश यही कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। शून्य अंश, शून्य अंश, तो ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि देशांतर क्या है, ये भी समझ लेते हैं। देशांतर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक, जिसको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है। तो ये देशांतर, देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेखा है ये। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गौरे कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप इसे रट जाइए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गौरे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य ग्रहण क्या है। ठीक, सूर्य ग्रहण क्या है, ये सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी भाषा में लिखे हैं, तो आप इसे ध्यान पूर्वक देखकर और याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। पूर्ण मतलब पूरी तरह, पूरी तरह, तो ये अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन ये पूरी तरह सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगला बात कर रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन कि चंद्र ग्रहण क्या है। तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी, पूरी रोशनी पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक, अगला है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है। तो ये पूर्णिमा की रात, पूर्ण चंद्र ग्रहण की बात किया है तो पूर्णिमा की रात। ठीक है, और अमावस्या की रात यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समय का निर्धारण किसे किया जाता है। ठीक है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। ठीक है, इसीलिए समय का निर्धारण इसी के द्वारा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इसे रट जाइए क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछ चुका है। ठीक,